अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिमटेक को 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद आज मैं आपसे एक हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाला हूं और इसको ज़रूर देखिएगा। ये सिमटेक जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, क्योंकि अब गर्मियां जो है वो शुरू होने वाली है और इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो जाहिर सी बात है वो प्राइसेस बढ़ गए हैं पर यूनिट्स। तो सब जो है वो सोलर की तरफ जाएंगे और जाना भी चाहिए। क्यों जाना चाहिए ये मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन ये सिम टेक जो मैंने 6 महीने पहले परचेज़ किया था उसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि अभी मैं इसको रिव्यू नहीं करूँगा और इसकी जो भी परफॉर्मेंस होगी मैं 5-6 महीने यूज़ करने के बाद आप लोगों से शेयर करूँगा। तो तकरीबन 6 महीने हो गए इसको और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सिम टेक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। ये 80 एम्पेयर का है। इसको मैंने 20,000 रुपये में ख़रीदा था और इसके साथ ये सोलर पैनल की इनपुट आ रही है। अच्छा, एक आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो सोलर प्लेट है वो एक लगा हुआ है मेरे पास 420 वाट का। क्यों सेल 420 वाट का एक ही सोलर पैनल लगा हुआ है मेरे पास। ठीक है, 24 वोल्ट का है तो वो मेरे पास लगा हुआ है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर लोड में क्या क्या चलाता हूँ और 24 घंटे चलाता हूँ। ठीक है, वो जो मेरा लोड है वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलाता, मैं 24 घंटे चलाता हूँ। इसके साथ मैंने 2 बैटरीज लगाई हुई हैं। दोनों बैटरीज जो है वो पैरेलल में है और ये डायो की बैटरी, इसको भी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि 1.5 साल बाद जाके वो इसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये 145 एम्पेयर 140 एम्पेयर की 2 बैटरीज मैंने पैरेलल में लगाई हुई है और ये अभी चूंकि मैंने इसकी वायरिंग प्रॉपर नहीं की और मैं एज ए ट्रायल बेसिस पे डीसी लोड चला रहा था और माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा है। और अभी मैंने जो है वो इसको प्रॉपर वायरिंग करके इसके साथ जो है वो सर्किट ब्रेकर लगाने हैं और कोशिश करूँगा कि इसकी जो वायरिंग है वो भी सही तरीके से जो है वो कंड्यूट करवा दूँ। अच्छा, ये आप देखें, अभी ये सिमटेक सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है एक पैनल लगा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा दूं। और लेकिन आप ये देख लें बैटरीज जो है ना वो दोनों फुली चार्ज है। ठीक है, आगे अभी लोड चल रहा है, अभी फैन भी चल रहा है, इसके ऊपर एलईडी टीवी भी चल रही है और डीवीआर भी चल रहा है 3 कैमरों के साथ। ये चीज़ें जो है इसके ऊपर चल रही हैं, लेकिन अभी बैटरी जो है वो कंज्यूम नहीं हो रही और ये जो कि हमारा ये सोलर मोड के ऊपर जो है वो चल रहा है और बैटरी हमारी जो ग्रीन लाइट ऑन है ये फुली चार्ज है। ठीक है, ये हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड में लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ मेरे सारा जो चल रहा है वो डीसी लोड ही चल रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो सारा कमाल है ये इस सिमटेक चार्ज कंट्रोलर का है और क्योंकि इसके साथ जो पैनल लगा हुआ है वह एक ही लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो पैनल भी। ये आप देख सकते हैं, ये है क्यू सेल का एक ही सोलर पैनल और ये है 415 या 420 वाट का है। मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ क्योंकि मैंने इसको 3-4 साल पहले परचेज़ किया था। तो ये मोनोपर्क सोलर पैनल है और ये एक ही पैनल लगा हुआ है इसके साथ। और देखिए ये एक सोलर पैनल से मैं क्या क्या चीज़ें चलाता हूँ। ये दिन में बैटरीज को चार्ज कर लेता है और मेरा लोड भी चलाता है और फिर सारी रात सुबह तक जो है मेरा लोड डीसी पे चल रहा होता है, सुबह फिर ये चार्ज कर रहा होता है। तो अगर मैं सिर्फ पंखे चलाऊं, एलईडी टीवी चलाऊं, डीवीआर चलाऊं और अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करूं तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सिर्फ इस्त्री होती है और फ्रिज चलता है। चले अभी मैं आपको दिखा दूं कि इसके ऊपर मेरा क्या क्या लोड चल रहा है। और देखिए अभी बैटरी कंज्यूम नहीं हो रही और ऊपर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इसी से आगे जो है हमारा लोड चल रहा है और बैटरी के जो वोल्ट है जो वो 13.8 वोल्ट ही है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये एक डीवीआर जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, ये डीवीआर में 12 वोल्ट से चलाता हूँ। इसका जो एडाप्टर था मैंने उसको बाईपास करके इसको डायरेक्ट मैंने 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये 24 आवर्स इन्हीं बैटरी से और इन्हीं सोलर चार्ज कंट्रोलर से चलता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके साथ ये बिल्कुल कट ऑफ है, डिसकनेक्टेड है। अच्छा, फिर इसके साथ जो है ये एलईडी टीवी है, ये भी 12 वोल्ट पे चलता है। ठीक है, उसकी भी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप वो देख लीजिएगा कि कैसे हम इसको 12 वोल्ट पे चला सकते हैं। और इसके साथ जो है एक ये जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है ये भी 12 वोल्ट पे ही चलता है। देखिए ये 12 वोल्ट की पिन लगी हुई है इसके अंदर। तो ये भी 24 घंटे मतलब जब भी चलाना हो ये डीसी के ऊपर चलता है। और ये जो टीवी है इसके साथ जाके एक ये देखें, ये एक मोबाइल चार्जर भी है। ठीक है,
ये मोबाइल चार्जर है और इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये भी डीसी से ही मेरे मोबाइल सारे जो है इसी से चार्ज होते हैं। मुझे इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो कोई परवाह नहीं है, तो ये यहाँ से मैं अपने मोबाइल चार्ज करता हूँ। इसके बाद जाके ये एक फ़ैन है, देखिए ये भी मतलब तकरीबन 24 घंटे चलता है। ये भी बैटरीज के साथ कनेक्टेड है, डीसी पे चलता है, खुर्शीद का एसी-डीसी फ़ैन है और ये मेरा 24 आवर्स इसी पे चलता है। इसके बाद ये जो लाइट है एक रूम का, ये भी इसी डीसी लोड के ऊपर चलता है। ये एक दूसरा जो बल्ब है ये भी डीसी है, ये भी इसी के ऊपर चलता है। ये खुर्शीद का एसी-डीसी फ़ैन है, ये भी इसी के साथ कनेक्टेड है। ये खुर्शीद का एसी-डीसी फ़ैन तीसरा फ़ैन है, ये भी इसी के साथ कनेक्टेड है। और इसके साथ जो है एक ये लाइट है दूसरी डीसी ये वाली। तो इसके ऊपर जो डीसी लाइट्स हैं वो है तकरीबन 1 2 3 4, एक किचन के अंदर है डीसी लाइट और 3 जो है वो पंखे। ये सारे जो है मेरे डीसी लोड उसके ऊपर चलते हैं, लोड के ऊपर डीसी सेटअप के ऊपर चलते हैं। अभी देखिए 3:30 2:30 बजने वाले हैं और धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, चूँकि अभी गर्मियाँ प्रॉपर शुरू हुई नहीं है। तो फिर मैं इसके ऊपर लोड ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि ये बैटरी से थोड़ा कंज्यूम कर रहा है या ये ऊपर से जो अभी जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उन्हीं से जो है ये सारी चीज़ें अपना वो लोड जो है पूरा करता है। तो चले अभी इसके ऊपर लोड डाल के मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये एक तो ऑलरेडी ये एलईडी टीवी चल रहा है इसके ऊपर। इसके मैं आपको दिखा दूँ, ये 12 वोल्ट की जो है वो पिन लगी हुई है नीचे, ये आप देख सकते हैं। ये वाली जो पिन है ये 12 वोल्ट की है। अब आप देख लें बैटरी जो है वो फुली चार्ज, भाई 13.4 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल सोलर मोड पे है अभी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ कि इसके ऊपर मैंने क्या क्या चीज़ें ऑन कर दी हैं और कितना लोड चल रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ। अभी देखिए ये एक लाइट मैंने ऑन कर दी इसके ऊपर और साथ में मैंने ये पंखा भी ऑन कर दिया। इस पंखे की भी स्पीड मैंने बढ़ा दी है और फुल स्पीड के ऊपर ये मैंने लाइट ऑन कर दी है। ठीक है, और ये एलईडी ऑलरेडी चल रही है इसके ऊपर। ये दूसरा रूम है, इसके अंदर भी मैंने ये डीसी वाली लाइट ऑन कर दी है और साथ में मैंने ये फ़ैन भी ऑन कर दिया है। तो देखें ये अभी 3 फ़ैन और 3 जो है वो डीसी लाइटें चल रही है। अभी मैं इसको 5-10 मिनट चला के फिर दिखाता हूँ कि आया जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वहाँ पे वो अभी स्टिल जितनी इसकी कंजम्पशन है वो ऊपर से पूरा कर रहा है या वो बैटरीज को डिस्चार्ज करने लगा है। तो मैं इसको 5-10 मिनट चला के उसके बाद आपसे दोबारा एक वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये 10 मिनट हो चुके हैं और वही लाइटें ऑन है, पंखा भी चल रहा है, ये पंखा भी चल रहा है और साथ में ये लाइट भी चल रही है और एलईडी टीवी भी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है उसमें से वोल्टेज कम नहीं हुए। अगर मैं आपको बता दूं तो जो एक पंखा है ये कम से कम जो है वो 3.5 एम्पेयर जो है वो ले रहा है। ठीक है, तो 3.5 9 10 11 एम्पेयर ये बन गए और जो लाइटें हमारी वो तकरीबन 2 एम्पेयर जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 13-14 एम्पेयर बनते हैं। इसका मैंने देखा है कि सारा कमाल इस सिमटेक सोलर चार्ज कंट्रोलर का है। अगर ऊपर से 5 वोल्ट आ रहे हैं, 5 एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है, अगर ऊपर से 5 एम्पेयर आ रहे हैं तो ये उन 5 एम्पेयर को डबल कर देता है। ठीक है, उन 5 एम्पेयर को डबल कर देता है, ये आपको 15 एम्पेयर आउटपुट में दिखा रहा होता है। अगर वो 7 होता है ये आपको 18-20 एम्पेयर जो है वो आउटपुट में शो कर रहा होता है। अभी मैं थोड़ा वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ और जब ये धूप थोड़ी सी कम हो जाए उस टाइम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसको इनपुट कितनी मिलती है ऊपर से और ये आउटपुट कितना देता है। तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा वो इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों इस टाइम पे देख सकते हैं ये असर की अज़ानें हो चुकी हैं और तकरीबन सूरज जो है वो ढलने वाला है। और इस टाइम पे ये जो ऊपर सोलर प्लेट से करंट आ रहा है वो 1.1 एम्पेयर आ रहा है, तकरीबन 1 एम्पेयर आ रहा है करंट। देखिए आप 1 एम्पेयर ये सोलर का आ रहा है, लेकिन जो बैटरी को जा रहा है वो है 2.4 एम्पेयर। यहाँ पे आप देखें ये 2.4 एम्पेयर तकरीबन जो है वो ये उसको बढ़ा के 2 गुना बढ़ा देता है इसको। जी मैं आपको टाइम भी दिखा दूँ अभी इस टाइम पे। ये देखें अभी ये 5:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शाम का टाइम है।
मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा रात में कि ये बैटरी का जो बैकअप है वो कितना रहता है और कितने जो है वो हमारे पास वो बैटरी डिस्चार्ज होती है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि अगर आप इतना लोड चलाएं तो फिर वो आप 24 आवर से ही जो डीसी लोड है, ये जो डीसी बैकअप है, ये आपके लिए इनफ होगा या नहीं, वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाह रहा हूँ। तो चले इसको फिर रात में जाके मैं आपको दिखा। ये आप देख सकते हैं अभी 9:20 रात के हो गए हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इस टेल्स के ऊपर जो है ना ये एलईडी टीवी और पंखा और ये लाइट्स ये चल रही हैं। और अभी मैं आपको बैटरी के वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए बैटरी के जो वोल्टेज है अभी हमारे पास 12.4 वोल्ट है, ठीक है। और 9:30 बज गए हैं रात के। पीवी इंटरप्टेड क्योंकि ऊपर से अब सप्लाई नहीं आ रही, और ये वही 2 बैटरीज का बैकअप है। तो मैं आपको फिर सुबह में भी दिखाऊंगा कि सुबह तक जो है इसका जो वोल्टेज है वो कितने रहेगा। ये आप देख सकते हैं अभी सुबह के 8 बज गए हैं और वही जो है वो पंखा और लाइटें इसके ऊपर ऑन है। और मैं आपको अभी देखिए बैटरी के ना वो वोल्टेज दिखाता हूँ। ये देखिए आप 12.1 वोल्ट अभी स्टिल है इसके अंदर। अब जैसे सुबह हो गई है 8 बज गए हैं तो ये ऊपर से जो है वो सोलर पैनल ने जो है वो करंट जनरेट करना शुरू कर दिया है। तो ये आप देखिए पीवी इंटरप्टेड अब स्टिल आ रहे हैं ना, अभी वो आ जाता है वहाँ से करंट और कभी नहीं आ रहा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो शो कर रहे हैं सोलर एम्पेयर 1 एम्पेयर और बैटरी 1.7। तो ये कुछ ये देखिए सोलर 0.6 और बैटरी एम्पेयर 2, ये सोलर 0.9। क्योंकि अभी धूप जो है वो निकल रही है, अभी प्रॉपर निकली नहीं है, तो इसी वजह से इसको हल्की हल्की सी लाइट जो है वो सोलर प्लेट के ऊपर पड़ रही है और उसकी वजह से ये इतना करंट शो कर रहा है। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था कि आप देखें इसमें जो ये अभी 12.1 वोल्ट जो बैकअप है वो है। सारी रात इस पर पंखे भी चले, लाइटें भी चली हैं और जो है अपना एलईडी टीवी भी 10-11 बजे तक जो है वो हमने चलाई है। तो अब ये फिर सुबह से जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएंगी ये बैटरीज, और इसी तरीके से मेरा साइकिल चलता है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जब से मैंने इसको लगाया है मेरा जो बिल है वो 1800 इतना ही आया है, इससे ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। तो अगर कोई नॉर्मल सा घर है और वहाँ पे एवरेज फैमिली है और वो एसी वगैरह नहीं चलाते तो वही 1800 ही बिल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ ये सिमटेक बिल्कुल परचेस करें। सिमटेक परचेस करेंगे इसके साथ आप एक सोलर पैनल लगाएं, क्योंकि ये 2-2, 3-3 सोलर पैनल के बराबर आपको उस करंट को बूस्ट करके आउटपुट देता है। तो आप लोगों का फिर अगर कोई सवाल हो, मेरे सेटअप के बारे में जानना चाहते हो, सेटअप लगवाना चाह रहे हो, तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह पामान।